इससे जो पहला लेक्चर था हमारा उसमें हमने डिस्कस किया था एडजेक्टिव के बारे में और एडजेक्टिव के डिफरेंट टाइप्स को हमने उसमें डिस्कस किया था। टुडेज़ के लेक्चर में आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे प्रोनाउन के बारे में और प्रोनाउन की डिफरेंट पार्ट्स जो डिफरेंट हिस्से है या डिफरेंट जो इसके जो टाइप्स है उसके बारे में हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। पहला ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है। तो अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज टू रिप्लेस अ नाउन और नाउन फ्रेज इन अ सेंटेंस। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन एक्चुअली ये एक ऐसा वर्ड होता है जो कि हम किसी जुमले में नाउन की जगह या नाउन फ्रेज की जगह हम क्या करते हैं, हम उसकी जगह यूज़ करते हैं। और इसका पर्पस क्या होता है, इसका मकसद क्या होता है प्रोनाउन यूज़ करने की? प्रोनाउन आर यूज टू अवॉइड रिपीटिशन, मेक सेंटेंसेस मोर कंसाइज एंड रिफर टू पीपल, एनिमल, थिंग्स और आइडियाज़। इसमें क्या होता है कि जब हम किसी पैराग्राफ को लिखते हैं या जुमलों को लिखते हैं तो उसमें अगर हम किसी नाउन को लिखते हैं और किसी जगह का नाम वो बार बार हम रिपीट करते हैं तो क्या होता है, वो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए हम उसको अवॉइड करने के लिए, उसकी रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम उन नाम्स की जगह, उन नाउन की जगह या उन नाउन फ्रेज की जगह हम ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। और उन वर्ड्स को क्या कहा जाता है, उनको हम कहते हैं प्रोनाउन। यानी प्रोनाउन का सिंपल मकसद क्या हुआ जुमलों में, ताकि हम नाउन का या नाउन फ्रेज का जो रिपीटिशन है जुमलों में, सेंटेंस में, उसको हम क्या करें, उसको हम अवॉइड कर सकें। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की एग्जाम्पल टाइप्स को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। पहला जो है टाइप्स जो है नाउन प्रोनाउन का, वो है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन आर टाइप ऑफ प्रोनाउन दैट आर यूज टू रिफर टू स्पेसिफिक पीपल आर थिंग्स इन अ सेंटेंस। ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो कि सेंटेंस में किसी स्पेसिफिक पीपल को या स्पेसिफिक थिंग्स को क्या करते हैं, उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, हम उनको रेफर करते हैं। तो सच टाइप ऑफ प्रोनाउंस को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। दे आर एसोसिएटेड विद ग्रामेटिकल पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, एंड कैन फंक्शन एज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोजेसिव्स। यानी ये जो है ये एसोसिएट होते हैं एक फर्स्ट पर्सन के रिलेटेड होते हैं, सेकंड पर्सन से और थर्ड पर्सन से। और ये पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं ये सब्जेक्ट के तौर पे भी काम करता है फंक्शन, ऑब्जेक्ट्स के तौर पे भी काम करते हैं जुमले में, और पोजेसिव्स के काम के तौर पर भी जुमलों में क्या करते हैं, काम करते हैं। अब इसको हम इसके जो डिफरेंट हिस्से है, डिफरेंट पार्ट्स है पर्सनल प्रोनाउन के, उसको हम डिस्कस करते हैं। पहला हिस्सा है इसका सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस, यानी वो पर्सनल प्रोनाउन हो जो कि जुमले में एज अ सब्जेक्ट के तौर पर हम यूज करते हैं, यूज एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल है आई, यू, ही, एट, वी, दे। ये जो पर्सनल प्रोनाउन है ये सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है, क्योंकि इसको हम जुमलों में एज अ सब्जेक्ट के तौर पे यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम गोइंग टू द स्टोर, मैं स्टोर जा रहा हूं। तो ये क्या, आई क्या हुआ इस जुमले का? आई एम, ये इस जुमले का सब्जेक्ट है। तो आई क्या हुआ? ये प्रोनाउन तो हुआ, लेकिन कौन सा प्रोनाउन है? सब्जेक्ट के प्रोनाउन है। इसी तरह दे आर प्लेइंग इन द पार्क, वो पार्क में खेल रहे हैं। तो दे क्या है? दे हम इस्तेमाल करते हैं उनकी जगह, यानी वो स्टूडेंट हो सकते हैं, वो लोग हो सकते हैं। तो दे हम उनके जगह क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चूंकि एज अ सब्जेक्ट काम करता है जुमले का, इसलिए इसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा हिस्सा इसका है, इन्हें ये सब्जेक्ट के तौर पर भी काम कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के तौर पे। अब पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, यानी वो पर्सनल प्रोनाउन हो जो कि जुमले में एज अ सब्जेक्ट के तौर, ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करते हैं, या वर्ब या प्रीपोजिशन। ये यूज इज द सब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब और प्रीपोजिशन, या तो उस ऑब्जेक्ट के तौर पे, द वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करते हैं या उसकी प्रीपोजिशन के तौर पे। फॉर एग्जाम्पल, मी, यू, हिम, हर, इट, अस और देम। इसी तरह ये जो है ना, ये क्या, ये ऑब्जेक्टिव पर्सन प्रोनाउन की एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, शी गेव मी अ गिफ्ट, उसने मुझे गिफ्ट दे दिया। तो ये क्या है, इसमें जो मी है ये क्या, ये पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन एज ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। इसी तरह कैन यू हेल्प अस विद दिस प्रोजेक्ट, तो इसमें जो अस है ये क्या, ये ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। इसी तरह जो है वो पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउन, तीसरा हिस्सा इसका है पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउन। पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होते हैं? ये वो प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन तो है लेकिन पोजेसिव पर्सनल है, क्योंकि ये इंडिकेट करता है ओनरशिप को या पोजीशन को, यानी ये एक मलकियत को क्या करते हैं, वो जाहिर करते हैं। इसकी एग्जांपल है माइन, यूअर्स, हैज, हज, इट्स, और, दियर्स।
एग्जाम्पल अगर देखे जाए, दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरा है। तो ये माइन क्या है, ये तो प्रोनाउन तो है पर्सनल, लेकिन चूंकि ये माइन जो है ये पोजीशन को, मलकियत को जाहिर करता है, यानी ये किताब मेरी है तो ये मेरी क्या मलकियत को जाहिर करता है। तो इसलिए माइन जो है ये प्रोनाउन हुआ, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन तो हुआ, लेकिन चूंकि पोजीशन शो करता है इसलिए ये पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउन है। इसी तरह दिस पेन यूअर्स, कि ये पेन तुम्हारा है, तो यूअर्स क्या है, तुम्हारा, यानी ये तुम्हारी मलकियत को जाहिर करता है। तो यूअर्स क्या हुआ इसमें, ये पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउन हुआ। और चौथा हिस्सा इसका है रिफ्लेक्सिव पर्सनल प्रोनाउन, यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस रेफर टू द सेम आइडेंटिटी। ये हम कब यूज करते हैं, जब इस जुमले में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही शख्स हो, तब हम इस तरह रिफ्लेक्सिव पर्सनल प्रोनाउन को यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हैम सेल्फ, हर सेल्फ, एट सेल्फ, और सेल्फ, योर सेल्फ। एग्जाम्पल देखे जी, देम सेल्फ, ही हर्ट हिमसेल्फ व्हाइल प्लेइंग, यानी उसने आपको हर्ट किया प्लेइंग के दौरान, खेल के दौरान उसने अपने आप ही को हर्ट किया। तो अब देखिए, ही जो है इस जुमले में ये सब्जेक्ट है, और जो हर्ट किया हिमसेल्फ, तो ये जो सब ऑब्जेक्ट है ना, ये भी वही शख्स है जो प्लेइंग कर रहा है, उसी ने अपने आप को हर्ट किया। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है दोनों एक ही शख्स है। तो जब ऐसा सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक शख्स हो, तब हम क्या करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन यूज करते हैं, जैसे कि इस सेंटेंस में जो है हिमसेल्फ है। इसी तरह वी कुक डिनर आवरसेल्व्स, हमने डिनर को कुक किया आवरसेल्व्स, यानी खुद ही हमने इसको कुक किया। तो आवरसेल्व्स क्या है, वी, तो वी जुमले का सब्जेक्ट हुआ, और सेल्स क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ। ये ऑब्जेक्ट, चूंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, दोनों एक ही शख्स है, इसीलिए दो ये जो वर्ड है आवरसेल्व्स, ये जुमले का रिफ्लेक्सिव क्या है, रिफ्लेक्सिव पर्सनल प्रोनाउन है। एक तो हमने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ा अभी, पर्सनल प्रोनाउन। अब दूसरा जो किस्म है प्रोनाउन का, वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सी प्रोनाउन होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर अ टाइप ऑफ प्रोनाउन that are used to point out or indicate specific people, objects, or a location in a sentence. They help to distinguish between items and provide context to the listener or reader. Demonstrative pronoun can be used to refer to something nearby or far away, as they include the word this, that, these, though, and those. These and those. अब देखो, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो किसी की चीज की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, उसको इंडिकेट करते हैं, स्पेसिफिक चीज को, ऑब्जेक्ट को, किसी चीज को भी जब किसी चीज की तरफ इशारा करता है जो प्रोनाउन, उसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हम किसी करीब चीज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और किसी दूर चीज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें कौन कौन सी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दैट है, दिस है, दीज है, एंड दोज है। अब इसके हम मुख्तलिफ यूज के बारे में बात करते हैं कि कब हम इसको यूज करते हैं। तो पहला हम इस्तेमाल पढ़ते हैं दिस की। अब दिस जो है यूज टू इंडिकेट अ सिंगुलर ऑब्जेक्ट और पर्सन दैट इज क्लोज टू द स्पीकर। अब दिस जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं सिंगल पर्सन के लिए या सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए। जब सिंगल ऑब्जेक्ट हो या सिंगल पर्सन हो, लेकिन वो क्या हो, बहुत करीब हो, जो बात कर रहा है उसके करीब हो, तब वो यूज करेगा कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जब उसकी तरफ इशारा करता है दिस। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई कार, दिस इज माई कार। तो ये क्या हो, दिस से हमें पता चला कि ये कार जो है बहुत नजदीक है उसके करीब, और सिंगल है तो इसलिए दिस इस्तेमाल किया। दिस इज माई कार, ये मेरी गाड़ी है। इसी तरह आई लाइक दिस बुक, मैं इस किताब को पसंद करता हूँ। तो जब कोई चीज करीब हो और सिंगुलर हो, मतलब सिंगल हो, कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट हो सकता है, पर्सन हो सकता है, तब हम इस्तेमाल करते हैं दिस। इसी तरह दूसरा है that used to indicate a singular object or person that is farther away from the speaker। अब ये उसकी उलट है, मतलब वो हम करीब चीज के लिए सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करता है। that जो है ये हम सिंगुलर ऑब्जेक्ट, कोई भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, पर्सन हो सकता है, लेकिन जब वो स्पीकर से जो बातें करता है ना, वो बातें करता हो उसके जरा उससे जरा दूर हो, थोड़ा सा दूर हो, तो जब दूर हो उसके लिए इस्तेमाल करेगा कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दैट। फॉर एग्जाम्पल, दैट बिल्डिंग इज इम्प्रेसिव। दैट जब दैट हम इस्तेमाल, इसका मतलब ये हो कि वो बिल्डिंग सिंगल बिल्डिंग है और वो थोड़ा सा उस स्पीकर से जो बातें करता है उससे दूर है। आई वॉन्ट टू बाई दैट ड्रेस, आई वॉन्ट टू बाई, मैं ये बाई करना चाहता हूँ इस ड्रेस को, उस ड्रेस को, जो यानी तो दैट जो इस्तेमाल होता है ना, तो दैट ये स्पीकर से जो चीज उसकी थोड़ा सा
उससे दूर हो, तब हम ये दैट हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह तीसरा जो है दीज है। दीज और दोज दोनों जो है ना वो हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट और पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं, लोगों के लिए। दीज जो है यूज टू इंडिकेट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स और पीपल दैट आर क्लोज टू द स्पीकर। दीज जो है ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट के लिए या पीपल के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो स्पीकर के करीब हो। यानी मिसाल के तौर पे कोई स्पीकर बातें कर रहा है, वो किसी चीज़ की तरफ इशारा करता है, लेकिन वो बहुत सारे है, चाहे ऑब्जेक्ट हो या पीपल हो, लेकिन उसके करीब है, तब वो जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करेगा वो दीज होगा। मिसाल के तौर पे दीज आर माई फ्रेंड्स, इसका मतलब ये जो माई फ्रेंड्स है ये उसके करीब है, जो स्पीकर है जो बातें कर रहा है ना दीज, वो उसके करीब है। इसी तरह आई नीड टू रिटर्न दीज शूज, दीज शूज, तो दीज शूज क्या है, ये उस स्पीकर के क्या है, करीब है, बहुत सारे है नहीं, एक तो नहीं है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट है, मल्टीपल शूज है, लेकिन उसकी चूंकि करीब है इसलिए उन्हें इस्तेमाल किया है दीज। चौथा जो है ना दोज, दोज यूज टू इंडिकेट मल्टीपल ऑब्जेक्ट और पीपल दैट आर फार्दर अवे फ्रॉम द स्पीकर। अब इसमें इसको भी हम क्या करते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट या पीपल के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब ये चीज स्पीकर से क्या हो, दूर हो, तब हम दोज इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोज आर ब्यूटिफुल फ्लावर। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लावर है, ये जो स्पीकर है उसकी क्या है, उससे बहुत दूर है। इसी तरह आई सॉ दोज बर्ड एंड दैट पार्क, ठीक है ना, आई सॉ दोज बर्ड एंड द पार्क। अब यहाँ देखा जाए तो जो बर्ड है, इसका मतलब ये हो कि ये जो स्पीकर है, आई जो सब्जेक्ट जो बात है वो कर रहा है ना, तो दोज बर्ड, इसका मतलब वो कि उस स्पीकर से क्या है, वो दूरी पे है। तो जब बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो, बहुत सारे पर्सन हो, हम उसके लिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं, लेकिन जब वो स्पीकर के करीब ना हो बल्कि उससे दूर हो, तब हम दोज का इस्तेमाल करते हैं। ये तो हुआ दो किस्में हुई। अब जो और किस्म है प्रोनाउन का वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन सी प्रोनाउन होते हैं, इंट्रोगेटिव वो प्रोनाउन होते हैं जो हम किसी क्वेश्चन को क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखो मिसाल के तौर पे इसकी जो किस्में है वो है हु, हुम। हु क्या है, यूज टू अबाउट अ पर्सन और पीपल, यूज टू आस्क अबाउट अ पर्सन और पीपल। इसको हम इंट्रोगेटिव वो प्रोनाउन जो हम जुमले में, क्वेश्चन जुमले में इस्तेमाल करते हैं किसी पर्सन के बारे में या किसी लोगों के बारे में, एक पर्सन के बारे में, बहुत सारे लोगों के बारे में। फॉर एग्जाम्पल हु इज कमिंग टू द पार्टी, कौन पार्टी में आ रहा है, तो हु क्या है, हु ने हम जो आ रहा है ना उसके हु, उस जगह उस शख्स के नाम या उन लोगों के नाम की जगह हमने इस्तेमाल किया है। हु वॉन द गेम, किसने गेम को जीता, तो हु क्या है, अब इसको हम पर्सन या लोगों के लिए क्या करते हैं, उसकी जगह हम इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन मतलब जुमले में, क्वेश्चन सेंटेंस में। दूसरा जो है ना whom, used to ask about the object of a verb or preposition in a formal context। इसको हम इस्तेमाल करते हैं वर्ब की ऑब्जेक्ट के तौर पे, वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में पूछने के लिए, जो वर्ब है उसका जो ऑब्जेक्ट है उसके उससे उससे को आस्क करने के लिए, या जो है ना प्रीपोजिशन जो फॉर्मल कंटेक्स्ट में होता है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल को देखा जाए तो whom did you invite to the event, किसको आपने इस इवेंट में इनवाइट किया है, whom did you invite to the event। इसी तरह to whom does this belong, to whom does this belong, तो क्या who को हम इस्तेमाल करते हैं उस वर्ब की ऑब्जेक्ट से पूछने के लिए आस्क, ताकि हम उसको आस्क करें, या जो प्रीपोजिशन है फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। इसी तरह जो है ना रिलेटिव प्रोनाउन, इसका दो और किस्में जो है ना वो प्रोनाउन की जो है ना वो एक रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन कौन सी प्रोनाउन होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन आर अ टाइप ऑफ प्रोनाउन that are used to introduce a relative clause which provides additional information about a noun or noun phrase in a sentence. Relative pronoun not only connect the relative clause to the main clause but also serve as a placeholders for the noun or noun phrase being described. The common relative pronoun include who, whom, whose, which and that. Here is a breakdown of their usage. देखो रिलेटिव जो प्रोनाउन होता है इसको हम न सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करते हैं, ये इस्तेमाल होता है ताकि वो एक रिलेटिव क्लास को क्या करे, वो इंट्रोड्यूस करे, और इसके साथ साथ नाउन और प्रोनाउन जो प्रेस जो होता है जुमले में उसके साथ उसके बारे में हमें ये एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसमें जो शामिल जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो हु है, हुम है, हुज है, व्हिच है और दैट है। इसके अगर हम यूसेज के बारे में बात करें
तो पहला हम पढ़ते हैं हु को। हु यूज टू रिफर अ पर्सन और पीपल हु आर द सब्जेक्ट ऑफ द रिलेटिव क्लास, यानी इसको हम इस्तेमाल करते हैं किसी एक शख्स के लिए, पर्सन के लिए, या बहुत सारे लोगों के लिए जो कि रिलेटिव क्लास के क्या हो, उसका सब्जेक्ट हो, रिलेटिव क्लास के सब्जेक्ट के लिए, या तो एक उसका पर्सन एक भी हो सकता है उस रिलेटिव क्लास का सब्जेक्ट, और बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं। तो उसकी जगह जो प्रोनाउन हम यूज करेंगे उसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, लेकिन वो क्या होगा, वो हु होगा। ठीक है, एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, द वुमन हु इज स्टैंडिंग देयर इज माय सिस्टर। तो हु इज स्टैंडिंग देयर इज माय सिस्टर, ये क्या है, ये एक रिलेटिव क्लास है। अब जो इसका सब्जेक्ट है उस वो द वुमन है, तो वुमन जो है ना इसका सब्जेक्ट हुआ, और उसकी जगह जो हमने इस्तेमाल की जो प्रोनाउन वो हु है, तो हु इस जुमले में सेंटेंस में क्या हुआ, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। इसी तरह ही इज द वन हु वॉन द अवार्ड, द वन ही, तो ही क्या इस जुमले का वो सब्जेक्ट है, और हु हमने इस ही की जगह इस्तेमाल किया इस जुमले में, यानी ही इज द वन हु वॉन द अवार्ड। ये हु कौन है, ये ही है, तो ही की जगह हमने हु इस्तेमाल किया, तो इसलिए ये क्या है, इसको कहा जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन कौन सा प्रोनाउन हम यूज करेंगे जब रिलेटिव जुमला हो, रिलेटिव क्लास हो, और उसमें जो सब्जेक्ट हो या तो एक हो सकता है, एक शख्स हो, या बहुत सारे हो सकते हैं, तो उस जगह उस सब्जेक्ट की जगह अगर हम जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो कौन सा प्रोनाउन होगा, वो हु होगा। इसी तरह दूसरा है होम, यूज टू रिफर टू अ पर्सन और पीपल हु आर द सब ऑब्जेक्ट ऑफ द रिलेटिव क्लास। अब ये जो होम है ये हम एक पर्सन के लिए, बहुत सारे पर्सन के लिए यूज करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन में, लेकिन रिलेटिव क्लास में, लेकिन रिलेटिव क्लास में किसकी जगह, ऑब्जेक्ट की जगह। फॉर एग्जांपल वो जो हु था वो हमने सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल किया, लेकिन ये जो होम है ये उस रिलेटिव क्लास में ऑब्जेक्ट की जगह हम इस्तेमाल करेंगे। द मैन whom you meet yesterday is my boss. The man whom you meet yesterday is my boss. Whom you, तो ये क्या है, you, whom जो है ना वो हमने इस रिलेटिव क्लास में जो ऑब्जेक्ट है उसकी जगह इस्तेमाल किया है। इसी तरह she is the one whom I admire. She is the one whom I admire. तो I जो है ना उस जुमले का वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन she जो है ना इस जुमले का क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, और I जो है ना वो सब्जेक्ट है। लेकिन जो whom है ये किसकी जगह हमने इस्तेमाल किया, she की जगह, और she इस जुमले का जो है वो ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब हुआ whom जो प्रोनाउन है ये हमने इस्तेमाल किया she की जगह, और she क्या है, रिलेटिव क्लास का ये ऑब्जेक्ट है। तो क्या हुआ कि हमने रिलेटिव क्लास में ऑब्जेक्ट की जगह whom को इस्तेमाल किया। तो whom क्या है, whom ऐसा प्रोनाउन है जो कि हम इस्तेमाल करेंगे किसकी जगह, पर्सन की जगह या पीपल की जगह, रिलेटिव क्लास में, लेकिन रिलेटिव क्लास की ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट की जगह हम इस्तेमाल करेंगे। दूसरा है हुज है, यूज टू इंडिकेट पोजीशन और ओनरशिप इन द रिलेटिव क्लास। ये तो रिलेटिव क्लास में क्या करता है, ये पोजीशन या ओनरशिप को शो करता है, यानी मलकियत को जाहिर करता है रिलेटिव क्लास में। एग्जाम्पल्स के, द हाउस हु प्रूफ इज ब्लू एज फॉर सेल, इन द हाउस हुज प्रूफ इज ब्लू एज फॉर सेल। तो क्या हुआ, हु हमने इसको इसके ओनरशिप को क्या करते हैं, इंडिकेट करता है। इसी तरह द बॉय हुज फादर इज अ डॉक्टर, द बॉय हुज फादर इज अ डॉक्टर इज माय क्लासमेट। हुज फादर इज अ डॉक्टर क्या है, ये शो करता है मलकी के, डॉक्टर जो है ना ये फादर है किसका, द बॉय का, लेकिन ये कौन शो करता है, ये हुज शो करता है। तो जो वर्ड जो है ना वो जब पोजीशन शो करता है, जो प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन किसी रिलेटिव क्लास में, वो उसकी जगह हम यूज करेंगे कौन, वो हुज होगा। इसी तरह जो है ना वो और जो है इसमें वो विच है, विच यूज टू रिफर टू एनिमल आर थिंग इन द रिलेटिव क्लास। ये हम तब यूज करेंगे जब ये रिपर करता है, यानी जब हम यूज करेंगे ये रिपर किस चीज को करता है, एनिमल्स को या थिंग्स को रिलेटिव क्लास में। फॉर एग्जांपल द कार विच इज पार्क्ड आउटसाइड बिलोंग्स टू माय नेबर। तो आप देखो ये विच जो है ना ये कार को रिपर करता है, ये कार जो बाहर खड़ी, तो विच क्या हुआ, विच रिपर करता है थिंग्स को, वो है कार। इसी तरह आई बॉट द बुक विच यू रिकमेंडेड, तो विच क्या है, ये विच रिपर करता है बुक को। तो जो विच जो है ना ये जुमले में क्या करता है, सेंटेंस में या तो एनिमल्स को रिपर करता है यूजेज के लिए, या थिंग्स को रिपर करता है लेकिन रिलेटिव क्लास में, जैसा कि अब विच हुआ। इसी तरह दूसरे में विच है बुक, तो एक जुमले में विच जो है ना रिपर करता है कार को, दूसरे में विच रिपर करता है बुक को।
that used to refer to people, animal or thing in the relative class. ये भी refer करता है people को, animals को या things को relative class में. It is commonly used and can refer to both subject and objects. ये दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब both subject के लिए भी और object की जगह भी. The dog that is barking is mine. The dog that is barking is mine. जो dog जो barking करते हैं वो मेरा है. तो that क्या है, ये इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, dog के लिए. The city that I visited last week as was beautiful. तो that क्या है, ये city की जगह इस्तेमाल हुआ है. तो जो that है ये रिफर करता है एनिमल को भी और थिंग्स को भी रिलेटिव क्लास में, और ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के तौर पे क्या करते हैं, ये इस्तेमाल होता है. और किस्म जो है इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है. हमने 4-5 तकरीबन किस्में पढ़ी. अब एक और किस्म जो है ना वो प्रोनाउन का वो है इंडिपेंडेंट प्रोनाउन. इंडिपेंडेंट प्रोनाउन की बहुत किस्में, इसमें एक सिंगुलर इंडिपेंडेंट प्रोनाउन. सिंगुलर इंडिपेंडेंट प्रोनाउन हम कब यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, यूज टू रिफर टू वन पर्सन और थिंग. ये हम किसी एक शख्स के लिए, एक चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं. एग्जाम्पल इसके है एनीवन, समवन, एवरीवन, नोबडी, somebody, anybody, each, either, neither, anything, something, nothing. एग्जाम्पल देखे जाए someone as at the door. यानी सिंगुलर इंडिपेंडेंट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो कि किसी एक शख्स के लिए या एक चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं. someone is at the door मतलब कोई दरवाजे पे है, तो कोई मतलब इसका मतलब है कि एक शख्स है. nobody knows the answer. nobody knows the answer. तो ये nobody क्या है, ये प्रोनाउन है, लेकिन कौन सा है, सिंगुलर इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है. इसी तरह एक इसका जो दूसरा हिस्सा है, दूसरा किस्म है वो है प्लूरल इंडिपेंडेंट प्रोनाउन. प्लूरल इंडिपेंडेंट प्रोनाउन जो है ना वो रिफर करता है टू मोर देन वन पर्सन और थिंग. यानी एक से ज्यादा हो सकते हैं, थिंग हो सकते हैं और पर्सन भी हो सकते हैं. इस एग्जांपल है ऑल, बोथ, फ्यू, सेवरल, मेनी, अदर्स. एग्जांपल अगर देख रहे सेंटेंस में तो ऑल आर वेलकम टू अटेंड द मीटिंग. तुम जो मीटिंग अटेंड किया उसको हम वेलकम करते हैं ऑल को. ये ऑल हो सकते हैं 2 आदमी हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, बहुत सारे भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से 1 से ज्यादा हो सकते हैं, 1 से ज्यादा है. इसी तरह सेवरल है ऑलरेडी आरएसवीपीड. तो इसमें जो सेवरल है ये सेवरल इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है, लेकिन इसका मतलब है कि ये तो जो पेड किया उसने, तो एक आदमी हो सकता है 1 से ज्यादा होंगे, मतलब ये तो 2 होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे. तो जो प्रोनाउन जो है वो 1 से ज्यादा चीज़ों के लिए, पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, उसको हम कहते हैं इंडेफिनिट, प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन. और इसका जो एक और किस्म है वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन फॉर अमाउंट्स, यूज्ड टू रिफर टू एन अनस्पेसिफिक अमाउंट और क्वांटिटी. ये कैसा इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है जो हम क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका स्पेसिफिक अमाउंट मालूम ना हो. यानी क्वांटिटी के लिए यूज तो कर दे अमाउंट के, लेकिन उस अमाउंट मालूम ना हो, उसकी क्वांटिटी हमें पता ना हो. फॉर एग्जाम्पल सम, एनी, नन, ऑल, मोर, मोस्ट. एग्जाम्पल सम ऑफ द केक इज लेफ्ट, यानी सम ऑफ द केक जो है ना वो लेफ्ट है. अब कितना है इसकी क्वांटिटी और मिकदार हमें मालूम नहीं है. इसी तरह नन ऑफ द बुक्स आर माइन, कोई भी किताब मेरा नहीं है. तो जो प्रोनाउन जो हम यूज करते हैं स्पेसिफिक अमाउंट के लिए उसको इंडिपेंडेंट प्रोनाउन तो कहा जाता है, लेकिन इंडिपेंडेंट प्रोनाउन किसके लिए, अमाउंट के लिए. तो जिसमें हम अमाउंट की जिक्र करते हैं उसको इंडेफिनिट प्रोनाउन पर अमाउंट कहा जाता है. तो ये हुई किसमें, ये तो हमारा पहला वीडियो हुआ इस पे, और इसका पहला पार्ट हुआ प्रोनाउन के बारे में. दूसरी वीडियो में जो इसकी बाकी जो पार्ट्स रहते हैं, यानी बाकी जो टाइप्स रहते हैं, उस पर हम दूसरी वीडियो में डिटेल के साथ वो बात करेंगे.